हेलो दोस्तों, साहू फाउंडेशंस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीएसटी सेक्शंस के सीरीज़ का डे 1। तो सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो मैं बताना चाहूँगी कि शॉर्ट टाइटल, जीएसटी के शॉर्ट टाइटल मीन्स आपको हर एक टर्म्स का, जीएसटी के हर एक टर्म्स का एक टाइटल दिया गया सो दैट कि आप उसके वर्ड से फैमिलियर हो पाओ। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में जीएसटी कहाँ तक लागू हुआ है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जीएसटी पूरे इंडिया में लागू हो चुका है। आपको पता भी है कि 1 जुलाई 2017 से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे पीएम जीएसटी को पूरे इंडिया में लागू कर दिए। 1 जुलाई 2017 को ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होने का रीज़न ये था कि वहाँ उस समय धारा 370 लागू था। धारा 370 क्या कहता है कि कोई भी कानून जम्मू एंड कश्मीर में तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक वहाँ की आवाम नहीं चाहती। तो इसी बात पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बहुत कोशिश किए वहाँ के सीएम महबूबा मुफ्ती जो थी उनको मनाने का, और आखिरकार 8 जुलाई को फिर से लॉ में अमेंडमेंट हुआ और जम्मू एंड कश्मीर को भी जीएसटी एक्ट में ऐड कर लिया गया। अब बात करते हैं सेक्शंस 2 के क्लॉज 1 में, जो बोलता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम प्रीवियस टैक्स रिजीम में बहुत डिस्प्यूटेड मैटर था और इसको सॉल्व करने के लिए एक्शनेबल क्लेम को लाया गया। जैसा कि मैं बता देना चाहूँगी, लॉटरी और गैम्बलिंग ये सब जो है उसको एक गुड्स के तौर पे माना गया सो दैट कि होता क्या है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं तो अगर हम लेते हैं तभी हम उसमें क्लेम कर सकते हैं, अगर लेंगे ही नहीं तो वो क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक्शनेबल क्लेम को भी ये जो लॉटरी और गैम्बलिंग है उसको एक गुड्स के तौर पे मान के उस पर एक्शनेबल क्लेम लगाया गया है। दूसरा बात करते हैं सेक्शंस 2 के सब क्लॉज 2 के बारे में, जो कहता है कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी मीन्स सप्लायर, जो सप्लायर है अगर टैक्स इनवॉइस इशू करता है और उस टैक्स इनवॉइस में रेसिपिएंट का जो भी एड्रेस मेंशन करता है उसी एड्रेस को एक्चुअल एड्रेस जीएसटी एक्ट में माना जाएगा गुड्स और सर्विस डिलीवरी करने के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 3 में, जो बोलता है एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। इट मीन्स सप्लायर के रिकॉर्ड में जो भी रेसिपिएंट का एड्रेस होगा, जो भी रेसिपिएंट का रिकॉर्ड होगा उसी को एक्चुअल रिकॉर्ड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2 के सब क्लॉज 4 में, जो बोलता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि वैसे अथॉरिटी जैसे फॉर एग्जांपल ले लिए कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, डीसी, तो कुछ ऐसे कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, अथॉरिटी अपॉइंट किए गए हैं जिन्हें राइट है जीएसटी के सारे डिसीजंस और ऑर्डर पास करने के लिए, एक्सेप्ट सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ये जो सीबीईसी है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, द एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, द एपेलेट अथॉरिटी एंड द एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये सब इंक्लूड है। उन्हें अथॉरिटी नहीं है जीएसटी में ऑर्डर पास करने का और डिसीजन लेने का। अब बात करते हैं जीएसटी सेक्शंस के 2 सब क्लॉज 5 में, ये कहता है एजेंट। इसको एजेंट को क्या डिफाइन किया गया कि एजेंट वो पर्सन है जो एक ब्रोकर हो, कमीशन एजेंट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि अगर आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब का नाम सुना होगा, वो एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं, मतलब उसमें थर्ड पार्टी के तौर पे वो काम करते हैं, कमीशन इनकम उनका होता है। अगर हम मान के चलिए कि मैं वहाँ अपना अकाउंट रजिस्टर कराई, मैं एज अ सेलर हूँ, आप बायर हो, तो आप बायर हो, आप मेरे सामान को परचेज़ किए, आपका पैसा लगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ पोर्शंस जो एज ए कमीशन अमेज़ॉन को जाता है, फ्लिपकार्ट को जाता है, वो एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो एजेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। और जो एजेंट जो है वो भी जीएसटी के दायरे पे आते हैं, उन्हें भी कंपलसरी जीएसटी लेना होता है और वो भी जीएसटी के रेगुलर दायरे में आते हैं। तो डे 1 सीरीज में मैं 5 सेक्शंस को कवर की हूँ और नेक्स्ट सेक्शंस को देखने के लिए आप डे 2 सीरीज में जाइए। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। धन्यवाद।